आइज़ाया बर्लिन ने 1958 में अपने प्रसिद्ध व्याख्यान और लेख टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के माध्यम से स्वतंत्रता की अवधारणा को एक नई दिशा दी। उन्होंने स्वतंत्रता को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में विभाजित किया, नकारात्मक स्वतंत्रता नेगेटिव लिबर्टी और सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव लिबर्टी। बर्लिन के विचारों का विस्तार से विश्लेषण। 1. नकारात्मक स्वतंत्रता नेगेटिव लिबर्टी। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है हस्तक्षेप का अभाव, एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। मूल विचार, व्यक्ति के कार्य करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है और उसे कानून या किसी बाहरी शक्ति द्वारा रोका नहीं जाता, तो वह नकारात्मक रूप से स्वतंत्र है। कार्यक्षेत्र। बर्लिन का मानना था कि व्यक्ति का एक ऐसा निजी क्षेत्र होना चाहिए जहां उसे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक हो। राज्य का हस्तक्षेप यहां न्यूनतम होना चाहिए। मुख्य प्रश्न, वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें व्यक्ति बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य कर सकता है? उदाहरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी पसंद के कपड़े पहनना या अपनी पसंद का धर्म मानना। यहाँ राज्य आपको कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि आपको बाधाओं से मुक्त रखता है। 2. सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव लिबर्टी। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं का स्वामी होना, सेल्फ मास्टरी या बीइंग वंस ओन मास्टर। मूल विचार, ये केवल बाधाओं के अभाव के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्ति की उस क्षमता के बारे में है जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य तय कर सके और उन्हें पूरा कर सके। कार्यक्षेत्र, यह आंतरिक स्वतंत्रता पर जोर देती है, यानी व्यक्ति अपनी भावनाओं, लालच या अज्ञानता का गुलाम न होकर अपने विवेक रीजन से काम ले। मुख्य प्रश्न, मेरा मालिक कौन है या मेरे कार्यों का स्रोत क्या है? उदाहरण, शिक्षा प्राप्त करना। एक अनपढ़ व्यक्ति बाधाओं से मुक्त हो सकता है, लेकिन वह सकारात्मक रूप से स्वतंत्र तब होगा जब उसके पास ज्ञान होगा जिससे वह अपने जीवन के सही फैसले ले सके। 3. सकारात्मक स्वतंत्रता का खतरा द डेंजर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। बर्लिन ने अपनी किताब में सकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि इतिहास में इसी अवधारणा का दुरुपयोग तानाशाही टोटलिटेरियनिज्म के लिए किया गया है। तर्क, कई बार राज्य या तानाशाह ये दावा करते हैं कि वे जनता के वास्तविक कल्याण रियल इंटरेस्ट को जनता से बेहतर समझते हैं। नतीजा, इस कल्याण के नाम पर राज्य नागरिकों की वर्तमान इच्छाओं को कुचल देता है और उन पर नियंत्रण थोप देता है। बर्लिन के अनुसार सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देशों ने इसी सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम पर लोगों की बुनियादी आजादी छीनी थी। 4. मूल्य बहुलवाद वैल्यू प्लूरलिज्म। बर्लिन के सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ मूल्य बहुलवाद है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा ये सभी अच्छे मूल्य हैं, लेकिन ये एक साथ पूरी तरह प्राप्त नहीं किए जा सकते। यदि आप पूर्ण समानता चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता में कटौती करनी होगी। इसलिए समाज में इन मूल्यों के बीच हमेशा संघर्ष रहेगा और हमें इनके बीच एक संतुलन या समझौता ट्रेड ऑफ चुनना होगा। 5. बर्लिन के विचार का निष्कर्ष कंक्लूजन। बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अधिक प्राथमिकता दी क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और उसकी व्यक्तिगत पसंद की रक्षा करती है। उनका मानना था कि समाज को एक ऐसा न्यूनतम क्षेत्र सुरक्षित रखना चाहिए जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कभी न हो।